जिंदगी में दो लोगों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। पिता, जिसने तुम्हारी जीत के लिए सब कुछ हारा हो। माँ, जिसको तुमने हर दुख में पुकारा हो। चालाक बुढ़िया। सोहनपुर नगर के एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया गांव के बाहर खेतों में एक झोपड़ी में रहा करती थी। वो देखने में बहुत ही डरावनी थी। बूढ़ी अम्मा की एक बहुत सुंदर और गुणगान बेटी थी, रूपा, जो विवाह के योग्य थी। बूढ़ी अम्मा उसके लिए गांव के जंगल से अक्सर फल लाया करती। एक दिन बूढ़ी अम्मा जंगल से कुछ फल लेकर अपनी झोपड़ी में आती हैं और देखती है उसकी बेटी रूपा कहीं नजर नहीं आ रही। बूढ़ी अम्मा, अरे ये रूपा कहाँ चली गई? दिखाई क्यों नहीं दे रही? अरे ओ रूपा, कितनी बार कहा है झोपड़ी से लांघकर मत जाया कर, लेकिन मेरी सुनती कब है ये लड़की। थोड़ी देर बाद रूपा झोपड़ी में आती है। बूढ़ी अम्मा, अरे ओ रूपा, कहाँ गई तू? कितनी देर बाद आई है, बाहर मत जाया कर। वो कन्हैया भूत हमारी झोपड़ी के बाहर ही बैठा रहता है। वह आते जाते गांव वालों को परेशान किया करता है और तुझ पर तो वैसे ही उसकी बुरी नज़र है, लेकिन तू है कि सुनती ही नहीं। हे भगवान, अगर तेरी जल्दी से शादी हो जाए तो मैं गंगा नहा लूँ। रूपा, क्या माँ, आप भी मेरी शादी के पीछे पड़ी रहती हो? मैं ना करूँ शादी वादी, अभी मेरी उम्र तो खेलने कूदने की है। बूढ़ी अम्मा, अरे हट पगली कहीं की, 16 वर्ष की तो हो गई। इस माह जल्दी से कोई अच्छा लड़का मिल जाए बस। अरे अम्मा, ऐसा कोई बना भी नहीं। तभी बुढ़िया की ये सारी बातें कन्हैया भूत कान लगाकर सुन रहा था। कन्हैया भूत, अरे ओ बुढ़िया, अपनी सुंदर बेटी का ब्याह मुझसे करवाए दे। हाँ, इतना झक्कास तो दिखता हूँ मैं, कोई और है मुझ जैसा गाँव में? इस कन्हैया भूत से ज़्यादा स्मार्ट नहीं ना, लेकिन तू है कि समझती ही नहीं। मेरा प्यार दिखाई ही नहीं देता तुझे। अरे ओ रे मेरे प्यार के दुश्मन, करवा देना मेरा ब्याह अपनी सुंदर रूपा से। हा हा हा। बूढ़ी अम्मा मन ही मन में, अरे ओ मुआ कन्हैया भूत, तो मेरी बेटी के पीछे ही पड़ गयो है। ना जा मानने वालों ऐसे, इसका तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। बूढ़ी अम्मा, अरे ओ कन्हैया भूत, तू अगर मेरी रूपा से शादी करना चाहता है तो तनिक मेरी झोंपड़ी के इस छेद से अंदर आकर दिखा, तभी करूँगी अपनी रूपा से तेरा ब्याह, समझा? रूपा से कहा। अम्मा, क्या बोल रही हो आप? मेरी शादी भूत से कराओगी? हे भगवान, क्या दिन आ गया है। कन्हैया भूत, अरे हाँ हाँ खूंखार बुढ़िया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अभी आता हूँ अंदर। आल ककड़ी ककड़ी, आल ककड़े ककड़ी, कन्हैया बन जा मकड़ी। तभी वो मकड़ी बन जाता है और बुढ़िया की झोपड़ी के दरवाजे से छोटे से छेद से अंदर जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है तभी बुढ़िया अम्मा एक कांच की शीशी दरवाजे के छेद पर लगा देती है। उसके बाद वो कन्हैया भूत उस कांच के शीशी के अंदर कैद हो जाता है। बूढ़ी अम्मा, हा हा हा, अब आया ना मजा रे कन्हैया भूत, तू चला था मेरी बेटी से ब्याह करने, अब करके दिखा। अब तो हो गया ना कैद तू, अब रह बंद इसी बोतल में। हा हा हा। कन्हैया भूत, अरे हो खूंखार बुढ़िया, ये तूने क्या किया? कन्हैया भूत को ही बेवकूफ़ बना दिया। ये तूने अच्छा नहीं किया। तू जानती नहीं है, कन्हैया से पंगा अच्छा नहीं। चल जल्दी से मुझे बाहर निकाल, चल निकाल मुझे बाहर। बूढ़ी अम्मा, अरे नहीं नहीं, अब देख तू कन्हैया, अब मैं तुझे अच्छे से मज़ा चखाऊंगी। बड़ा आया मेरी बेटी से ब्याह करने, हा हा हा। जिसके बाद बूढ़ी अम्मा कांच की शीशी में बंद कन्हैया भूत को जंगल के एक पेड़ के पास रख देती है। शीशी में बंद कन्हैया भूत बार बार मुझे छोड़ दो की आवाज़ें लगा रहा था। बूढ़ी अम्मा, अब रह तू यहाँ कन्हैया, कोई नहीं आएगा तुझे इस कैद से आज़ाद करने। कहते हुए बूढ़ी अम्मा अपनी झोंपड़ी में चली जाती है। कई दिनों तक शीशी में कन्हैया भूत
मुझे सीसी से बाहर निकालो, मुझे सीसी से बाहर निकालो की आवाज़ें देता रहता है, लेकिन किसी को भी उसकी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती। एक दिन एक धोबी उस पेड़ के पास से गुजर रहा था। धोबी, अरे भाई, आज तो बहुत गर्मी है, चलते चलते थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। वो धोबी उसी पेड़ के पास बैठ जाता है। तभी उसे कन्हैया भूत की आवाज़ आती है। कन्हैया भूत, निकालो मुझे सीसी से, निकालो मुझे। अरे ओ, कोई सुनता है क्यों नहीं मेरी आवाज़? भाई निकालो मुझे यहाँ से। धोबी, अरे भाई, ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? भाई, लगता है कोई सहायता के लिए पुकार रहा है। धोबी इधर उधर देखने लगता है। उसे पेड़ के पास रखी वो कांच की बोतल दिखाई देती है। उसमें कन्हैया भूत मकड़ी के रूप में था। धोबी ये देखकर हैरान हो गया। अरे भाई, ये शीशी में बंद मकड़ी कैसे बोल सकती है? ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा भाई। धोबी वो शीशी अपने हाथ में ले लेता है और मकड़ी को बाहर निकाल देता है। तभी कन्हैया भूत अपने असली रूप में आ जाता है। कन्हैया भूत, अरे भाई, वाह वाह वाह, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ना जाने कितने दिनों से मैं इस बदबूदार शीशी में बंद था। छी छी छी, क्या बताऊं, कैसी गंदी बदबू आ रही थी मेरी। इस कई दिनों से कुछ खाया नहीं है, ना कुछ पिया है। हाय हाय हाय, बहुत जोरों की भूख लग रही। ए भाई, कुछ खाने को है क्या? जल्दी से दे दे, पेट में चूहे ककड़ी बकड़ी खेल रहे हैं। धोबी कन्हैया भूत की ये सारी बातें सुनकर बहुत हैरान हो जाता है। क्या तुम भूत हो भाई? आखिर तुम इस शीशी में कैसे आए हो? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कन्हैया भूत, अरे बताता हूँ रे, इतना क्यों हाइपर होता है? पहले कुछ खाने को तो दे दे। तभी धोबी झोली में से कन्हैया को रोटी देता है। कन्हैया भूत जल्दी जल्दी रोटी खाने लगता है। अरे रे, कितनी बेस्वाद रोटी खाता है रे तू, बोले तो एकदम गोबर के माफिक। अभी तो भूख लगी है तो खा लेता हूँ। रोटी खाने के बाद कन्हैया भूत धोबी को सारी बात बताता है। धोबी, अरे कन्हैया भूत, क्या तुम सच बोल रहे हो? उस खूंखार बुढ़िया की बेटी क्या सच में बहुत सुंदर है? कन्हैया भूत, हाँ हाँ, उस खूंखार बुढ़िया की बेटी सच में बहुत सुंदर है, एकदम हीरोइन की माफिक लगती है। तभी तो इस हैंडसम कन्हैया का भूत दिल उस पर आया। धोबी मन ही मन में, अगर उस बुढ़िया की बेटी इतनी सुंदर है तो क्यों ना मैं अपने बेटे पकिया की शादी उससे करा दूं। धोबी, अच्छा कन्हैया भूत, उस बुढ़िया का घर कहाँ है? कन्हैया भूत, अरे रे, तू क्यों पूछता है उसका घर? वो बहुत खूंखार बुढ़िया है, उससे तो मुझ भूत को भी डर लगता है रे। देखा नहीं क्या हाल कर दिया उसने मेरा? इस बोतल में रहकर तो कन्हैया का सारा फिगर ही बिगड़ गया रे। वैसे उसका घर गांव के खेत के पीछे वाले जंगल में है। धोबी, अच्छा अच्छा, ठीक है, अब मैं तुम्हें इस कैद से रिहा कर दिया। अब तुम आज़ाद हो, लेकिन अब मुझसे वादा करो कि तुम किसी को भी परेशान नहीं करोगे। कन्हैया भूत, अच्छा अच्छा, ठीक है, तुमने कन्हैया की मदद की है तो कन्हैया इतना तो बनता ही है। चल, मैं वादा करता हूँ किसी को भी परेशान नहीं करूँगा। जिसके बाद धोबी वहाँ से बुढ़िया के घर जाता है। तभी बुढ़िया धोबी को देखती है। बुढ़िया, अरे ओ माई, कहाँ मुंह उठाकर चले आ रहे हो? कौन हो तुम और यहाँ मेरी झोपड़ी में क्या करने आए हो? पहले उस खूंखार बुढ़िया को देखकर धोबी थोड़ा डर जाता है। धोबी, ओ अम्मा, मुझे अपने बेटे के लिए तुम्हारी बेटी रूपा पसंद है। अगर तुम्हारी मर्जी हो तो मैं अपने बेटे पकिया की शादी रूपा से करवाना चाहता हूँ। धोबी की ये बात सुनकर पहले तो बुढ़िया थोड़ा सोच में पड़ जाती है। बुढ़िया, क्या कहा तूने? मेरी बेटी रूपा की शादी तू अपने बेटे से करवाना चाहता है? क्या तुझे पता भी है पूरा गांव मुझसे डरता है? अगर मेरी बेटी को तेरे घर में जरा सी भी तकलीफ हुई तो मैं तेरा क्या हाल करूँगी? धोबी,
अरे नहीं नहीं अम्मा, मेरा एक ही इकलौता बेटा है जिसके लिए मुझे एक सुंदर लड़की चाहिए, और तुम्हारी बेटी इस गांव में सबसे सुंदर है। बुढ़िया: हाँ हाँ, वो तो है। मेरी बेटी रूपा इस गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के सभी गांव में सबसे सुंदर है। चलो ठीक है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। कल ही रूपा और तुम्हारे बेटे की शादी करवा देते हैं। शुभ काम में देरी कैसी। जिसके बाद रूपा और धोबी के बेटे पकिया की शादी बड़ी धूमधाम से की जाती है। तभी ये बात कन्हैया भूत को पता चलती है। उस बुढ़िया की बेटी की शादी धोबी के बेटे से हो गई है। कन्हैया भूत: अच्छा भैया, तो इस खूंखार बुढ़िया ने अपनी बेटी की शादी इस धोबी के बेटे से कर दी। ये तुमने अच्छा नहीं किया। अब मैं इस पकिया को अच्छा मज़ा चखाऊंगा। आखिर कन्हैया भूत नाम है मेरा, ऐसे रास्ते में पीछा नहीं छोड़ूंगा भैया। जिसके बाद वो कन्हैया धोबी के घर जाता है और देखता है पकिया अपने घर में सो रहा था। तभी वो पकिया के पास जाता है और पकिया का गला दबाने लगता है। कन्हैया भूत: आज तो इस पकिया को मार ही डालूंगा। मेरी रूपा से ब्याह रचाएगा। मैं ससुरे के नाती इसको मार के इसका किस्सा ही ख़त्म कर दूंगा। तभी वहाँ रूपा आ जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है: बचाओ बचाओ, कोई इन्हें बचाओ, ये कन्हैया भूत इन्हें मार डालेगा। रूपा की आवाज़ सुनकर वहाँ पर धोबी आ जाता है। धोबी वहाँ कन्हैया को देखकर हैरान हो जाता है। धोबी: अरे तू यहाँ कैसे आया? मैंने तुझे उस सीसी से आज़ाद किया था ना। तुमने वादा भी किया था कि तू किसी गांव वालों को परेशान नहीं करेगा, लेकिन तू मेरे बेटे की जान लेने पर उतारू हो गया है। चल छोड़ मेरे बेटे को। कन्हैया भूत: अरे ओ धोबी, तूने कन्हैया भूत को बेवकूफ़ बनाया। लगता है तेरा माइंड बग क्रैश हो गया था, जो तूने रूपा की शादी अपने बेटे से करवा दी। अब देख तू कन्हैया भूत कैसे इसकी जान लेगा। तभी वहाँ पर रूपा की माँ आ गई। बुढ़िया आ जाती है जिसके हाथ में फिर से एक शीशी होती है। अरे ओ कन्हैया, छोड़ पकिया को। लगता है मेरा सिखाया सबक बहुत जल्दी भूल गया तू। देख, फिर वही कांच की शीशी ले आई हूँ। बता रही हूँ तुझे इसमें कैद कर दूँगी। बता चिरकुट, करूँ तुझे कैद? कन्हैया भूत: अरे रे, ये खूंखार बुढ़िया मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती। हाय हाय, न जाने कौन से जन्म का बदला ले रही है मुझसे। भाई, लगता है यहाँ से भागना ही पड़ेगा। कन्हैया बेटा, यहाँ से जल्दी खिसक, दोबारा आऊँगा मैं अपनी रूपा को लेने। बुढ़िया: चल भाग यहाँ से, बड़ा आया रूपा को लेने। पकिया: अच्छा हुआ सासू माँ जो आप वक्त पर आ गई, नहीं तो ये कन्हैया आज मेरी जान ही निकाल लेता। बुढ़िया: हट रे मूर्ख कहीं का, लुच्चे से भूत से मेरी रूपा को नहीं बचा पाया, मेरी बेटी को पता नहीं कैसे संभालेगा। खैर, अब तो बुढ़िया भी तेरे साथ है, अच्छे से ख्याल रखना। सब लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और रूपा और पकिया खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, आपको ये मज़ेदार सी कहानी कैसी लगी? कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग कहानी के संग। जय श्री राम दोस्तों, फिर से आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।